Hello everyone, today we are going to start the question answers of part first of Princess September. I have done already the Hindi explanation of this chapter. So I have given the link of this explanation video in the description box. So before doing the question answers, you must listen the video. Okay, so let's start the question answers of this part. So the first question is, how many daughters did the royal couple have? तो राजा और रानी की कितनी बेटियां थी? The royal couple had 9 daughters. तो कितनी बेटियां थी उनकी? 9 daughters थी. What were they named after the months of the year? तो उनके साल के जो महीने होते हैं उनके आधार पर उनके क्या नाम थे? द क्वीन ऑफ सियाम वाज वरीड दैट इट वुड कंफ्यूज हर टू हैव टू रिमेंबर सो मेनी नेम्स. तो जो सियाम की रानी थी उसको यही चिंता थी कि वो कंफ्यूज हो जाएगी कि इतने सारे नाम याद करने में. सो द किंग डिसाइडेड टू कॉल देयर डॉटर्स. इसलिए राजा ने क्या निर्णय लिया अपनी बेटियों को बुलाने का? जनवरी, फरवरी, मार्च till he came to the youngest whom he called September. और इस तरह करते करते सबसे छोटी बेटी जिसका नाम उन्होंने सितंबर रखा. तो इस तरह से महीनों के नाम पर उनकी बेटियों के नाम थे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किंग हैड ए पेक्यूलियर हैबिट. व्हाट वाज इट? तो राजा की पेक्यूलियर होता है स्पेशल. तो राजा की एक स्पेशल आदत थी. व्हाट वाज इट? वो क्या थी? व्हाई इज इट कॉल्ड पेक्यूलियर? तो फिर उसको पेक्यूलियर क्यों बोला गया है, विशेष क्यों बोला गया है? द किंग ऑफ सियाम हैड अ पेक्यूलियर हैबिट. इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव अवे. तो ही गेव गिफ्ट्स है यहाँ पे, जी मिस प्रिंट है यहाँ पे, ही गेव गिफ्ट्स अवे. तो जो सियाम के राजा था उसकी एक विशेष आदत थी, वो अपने जन्मदिन पर उपहार लेने की बजाय देता था. इट हैज़ बीन कॉल्ड पेक्यूलियर. इसे विशेष इसलिए बोला गया है बिकॉज जनरली ऑन बर्थडेज वन रिसीव्स गिफ्ट्स. क्योंकि अक्सर क्या होता है, बर्थडे पे हम गिफ्ट लेते हैं, बट स्ट्रेंजली द किंग ऑफ सियाम गिव देम अवे. लेकिन बड़ी अजीब बात थी कि जो सियाम का राजा था वो उपहार देता था. नेक्स्ट है, व्हाट वाज प्रिंसेस सितंबर्स रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरेट. तो जब राजकुमारी सितंबर का तोता मर गया तो रानी का या राजकुमारी का क्या रिएक्शन था, प्रतिक्रिया क्या थी उसकी? व्हेन प्रिंसेस सितंबर गॉट टू नो अबाउट द डेथ ऑफ हर पैरेट. तो जब राजकुमारी सितंबर को अपने तोते की मौत का पता चला, शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स. वो फूट फूट कर रोने लगी. एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कंफर्टेड हर. और यहाँ तक कि जो रानी की दासियां थी वो भी उसको चुप नहीं करा पाई. शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू. वो इतना ज़्यादा रो रही थी राजकुमारी कि जो रानी की दासियां थी उनको भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करें. टोल्ड द क्वीन अबाउट इट. इसलिए उन्होंने इसके बारे में रानी को बताया. वट वॉज हर मदर्स रिएक्शन टू इट. तो फिर उसकी माँ की क्या प्रतिक्रिया थी? हर मदर द क्वीन वॉज क्वाइट नॉर्मल अपॉन हेयरिंग इट. तो जो रानी थी उसकी माँ राजकुमारी की, वो ये सुन के बड़ी नॉर्मल उसने फील किया. एंड शी सैड इट वॉज ओनली स्टफ एंड नॉनसेंस. और रानी ने कहा ये तो बेवकूफ़ी है कि वैसे ही लड़की करे जा रही है. शी फर्दर सजेस्टेड दैट द चाइल्ड बेटर वेंट टू बेड विदाउट एनी सपर. सपर होता है डिनर. ओके. तो उन्होंने रानी ने कहा, ये सुझाव दिया अपनी दासियों को, ऐसे बच्चों को बिना खाना खिलाए ही रात को सुला दो. ओके. नेक्स्ट इसी का पार्ट है, what do the reactions indicate about the nature and temperament of each. तो जो रिएक्शन था, चाहे वो तोते की मौत पर राजकुमारी का था या दासियों का था या फिर जो रानी का एटीट्यूड था, टेम्परामेंट था या नेचर था, वो क्या दिखाता है कि उनका स्वभाव कैसा है? Princess September's reaction to the loss of her parrot tells us that she was young, sensitive and emotional. तो राजकुमारी सितंबर का जो अपने तोते की मौत पर रिएक्शन था वो हमें ये दिखाता है कि वो अभी छोटी है, बहुत भावुक है और बहुत इमोशनल भी है. Her sudden outburst into tears revealed how much she loved and cared about
हिम। तो उसका एकदम से इतना फुट फुट कर रोना ये दिखाता है, रिवील होता है, प्रकट करना। तो ये प्रकट करता है कि वो अपने तोते को कितनी परवाह करती थी, कितना प्यार करती थी। द क्वीन ऑन द अदर हैंड वॉज ए लिटिल इनसेंसिटिव इन हैंडिंग हर चाइल्ड्स सफरिंग। जबकि जो रानी है वो थोड़ी सी इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव मतलब थोड़ी कठोर है अपने बच्चों की दुख को लेकर। शी डिड नॉट कंसोल हर, वो अपने बेटी को सांत्वना नहीं देती है, यानी उसको चुप नहीं कराती है। हर बिहेवियर इंडिकेट्स दैट शी वॉज द लीस्ट बॉदर्ड विद द लॉस ऑफ हर डॉटर्स पैरेट। तो रानी का जो बिहेवियर है वो ये दिखाता है कि उसको अपनी बेटी के तोते की मौत का कोई फर्क नहीं पड़ा था, उसने ज़्यादा परवाह नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम। ग्लूम मीन्स सैडनेस, ओके, उदासी। तो अपनी उसकी उदासी से राजकुमारी को कौन बाहर निकालता है या किस चीज ने बाहर निकाल दिया। सीइंग अ लिटिल बर्ड हॉप, हॉप होता है जंप, onto her window and sing so beautifully pulled the princess out of her gloom। तो जब राजकुमारी ने अपनी खिड़की की चौखट के ऊपर एक छोटे से पक्षी को देखा और उसको बहुत खूबसूरती से गाते हुए सुना तो वो अपनी उदासी से बाहर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द मेड्स ऑफ ऑनर कम टू नो दैट द प्रिंसेस एंड द बर्ड हैड बिकम इंटीमेट फ्रेंड्स। तो रानी की जो दासियां थी उनको कैसे पता चला कि राजकुमारी और उस पक्षी के बीच में बहुत अच्छी मित्रता हो गई है। व्हेन द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन द प्रिंसेस अ ब्रेकफास्ट। तो जब रानी की दासियां सुबह राजकुमारी का नाश्ता लेकर आई एंड द बर्ड एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, और उस पक्षी ने राजकुमारी के हाथों से चावल खाए। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर, और उसकी छोटी सी प्लेट में भी नहाया वो पक्षी, स्नान किया। सॉसर क्या होता है, जो कप प्लेट होता है, यानी एक ऐसी छोटी सी प्लेट जिसके ऊपर कप रख के चाय पीते हैं, तो उसकी प्लेट को प्लेट नहीं क्या बोलेंगे, सॉसर। द मेड्स ऑफ ऑनर केम टू नो that the bird and the princess had become intimate friends। तो इस तरह से रानी की दासियों को ये पता चल गया कि उस पक्षी और राजकुमारी के बीच में बहुत इंटीमेसी है, बहुत घनिष्ठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू बर्ड वॉज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग्स। अब जो नया पक्षी था उसके पास बहुत सारे गाने थे, बट द ओल्ड पैरट्स ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्व्स, लेकिन पुराने तोते तो वही बातें दोहराते थे। व्हाट डिड दे से, क्या कहते रहते थे वो। द न्यू बर्ड वॉज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग्स, तो नया पक्षी बहुत भरा हुआ था गानों से। बट द ओल्ड पैरट्स ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्व्स बाय सेइंग। आपने देखा ये देमसेल्व्स तक तो हमने क्वेश्चन से लाइन उठा दी, तो आपने जो लर्न करना है वो क्या होगा, बाय सेइंग गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। तो वो तोते दो ही चीज़ें बोलते थे, गॉड सेव द किंग एंड द प्रिटी पॉली। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द किंग्स ओपिनियन अबाउट हिज काउंसलर्स। तो राजा की राय क्या थी अपने सलाहकारों के बारे में। व्हाई डिड ही फॉर्म दैट ओपिनियन, तो राजा ने ये राय क्यों बनाई हुई थी। द किंग सेड दैट the way his daughter's parrots could say pretty Polly in 7 different languages। तो राजा ने कहा कि जैसे उसकी बेटी के तोते प्रिटी पोली 7 अलग अलग भाषाओं में एक ही बात बोलते हैं, रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज काउंसलर्स। ये बात उसको उसके सलाहकारों की याद दिलाती है, हु वुड से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज। क्योंकि उसके सलाहकार भी है ना, जो वो एक ही बात को 7 अलग अलग भाषाओं में बोलते रहते हैं। ओके, दे सैड, जो भी वो कहते हैं, ही थॉट हिज काउंसलर्स वर जस्ट लाइक पैरट्स। तो राजा को ऐसे लगता है कि उसके जो सलाहकार हैं वो तोतों की तरह हैं, हु केप्ट ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग इन डिफरेंट वेज, जो एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, विदाउट नोइंग व्हाट इट एक्चुअली मीन्ड, और जिनको वास्तव में पता ही नहीं है कि जो वो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। ओके, with it I have completed the question answers of the first part. Hope you understand it, and if you understand, please like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.